तो सर आप सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे पे जा रहे हैं, किस तरह की पुलिस की भूमिका रहेगी वहाँ पे, जिम्मेदारी आप लोगों पे है? तो हम 3 भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं अभी। एक तो हमारी बहादुर सेनाओं के लिए संदेश है कि आप अकेले नहीं हो। आप यदि मुकाबला कर रहे हो तो हम सब आपकी प्रेरणा के रूप में, आपके सहयोग के लिए, आपके मनोबल को ऊंचा रखने के लिए आपके साथ है। दूसरा संदेश सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए यह है कि उनका हौसला आत्मविश्वास बना रहे। यदि कोई आक्रमण जैसी बात होती है या कोई समस्या जैसी बात होती है तो क्या क्या सुरक्षा के उपाय अपनाने हैं, किस तरीके से बचाव करना है और अपने सशस्त्र बलों का किस तरीके से सहयोग करना है, उसके लिए उनको संदेश दिया जाना है, उसके लिए उनको तैयार किया जाना है। और तीसरी चीज यह है कि पुलिस प्रशासन, नागरिक सुरक्षा संगठन और सभी नागरिक एक प्लेटफॉर्म पर रहते हुए किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। इसके लिए समन्वय, सामंजस्य, पूर्व तैयारियां, पूर्वानुमान, आपस में संदेश प्रेषण और फिर मुकाबले के लिए हर एक आदमी तैयार रहे। इस चीज के लिए इन तीनों चीजों को लेकर पुलिस और प्रशासन एक इकाई के रूप में काम कर रहा है। सेनाएं अपना काम कर रही हैं और हम लोग मिलकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें। जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उन पर कोई नुकसान न हो और जब भी जरूरत हो सैन्य बलों को तो जिस तरह का सहयोग कर सके वांछित हो वह सहयोग तत्काल त्वरित तरीके से और प्रभावी तरीके से दिया जा सके। यही सारी कवायदें अभी चल रही हैं और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारी चाहते हैं। सीमावर्ती जिलों के दौरे पर भी रहेंगे? मैं जा रहा हूँ तो नियमित तौर पर हम जाते रहते हैं। फिर मैं जा रहा हूँ सीमावर्ती क्षेत्र में, तो उद्देश्य वही है जो मैंने आपको बताया है। उसी उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने जवानों के साथ खड़े हैं, अपनी पुलिस के साथ खड़े हैं, अपने सैन्य बलों के साथ खड़े हैं और यह पूरा देश खड़ा है। यह इसी चीज का संदेश है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है, एक मानसिकता के साथ खड़ा है, एक चुनौती के साथ खड़ा है और एक प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। सर, आंतरिक सुरक्षा में आम नागरिक भूमिका कैसे देखते हैं सर, और आम नागरिकों को इस पल पे क्या करना चाहिए? जैसा मैंने बताया आपको कि एक तो सावधानियां होती हैं। यदि कोई दुस्साहस होता है दूसरी तरफ से तो उस दुस्साहस के समय में सावधानियां के लिए क्या लेनी है, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है, पहली चीज यह है। दूसरी यह चीज है कि जब जरूरत पड़े तो पुलिस सैन्य बलों का किस तरीके से सहयोग करना है, यह एक दूसरी तैयारी होती है। और तीसरी होती है कि अनावश्यक अफवाहों से या किसी अनाघात चिंता या संशय में न डूबकर अपने हौसले और आत्मविश्वास को बिल्कुल बुलंद रखा जाए। यह तीन चीजें हर एक व्यक्ति को करनी होती हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग अपने सारे बीट कांस्टेबल्स को भी हमने क्षेत्र में भेज रखा है। नागरिक सुरक्षा की पूरी इकाई हम लोगों के साथ है। हम सब मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के मन में सुरक्षा का भाव, सहयोग का भाव और आत्मविश्वास का भाव जगा दें।